नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपका स्वागत है MPGK के इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। मध्य प्रदेश के मौसम को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का जो मौसम है और मध्य प्रदेश की जो मौसमी दशा है, वहाँ की जलवायु दिशा है, वो किस प्रकार की, यानी मध्य प्रदेश में किस प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा। आपको एक मूलभूत चीज़ समझनी होगी और वो ये चीज़ है कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत देश के ही अंतर्गत है। इसलिए जो दिशाएं जलवायु की जो दिशाएं भारत में मौजूद हों, वही मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में जलवायु की दिशाएं भारत की जलवायु दिशा से अलग नहीं होगी, बल्कि मध्य प्रदेश में भी वही जलवायु की दिशा देखने को मिलेगी जो भारत में होती है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यानी भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और भारत में ही चूँकि मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु हुई उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। पहली चीज़ आपने ये समझ लिया कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो कहेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु वही है जो भारत की है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यही जलवायु मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दोनों भारत की में पाई जाने वाली जलवायु की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ये समझना है कि मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। मौसम और जलवायु तो जो मौसम होता है वो लघुकालीन घटना है, यानी कि मौसम जो है अल्पकालीन घटना है। अल्पकालीन समय में जो जलवायु की दशाएं होती हैं उन्हें हम मौसम कहते हैं। और इसकी अगर क्लासिकल परिभाषा देखें तो मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि हवाओं की प्रतिरूप में ऋतुवत परिवर्तन। यानी कि ऋतु बदलने के साथ ही हवाओं की जो दिशा है और गति है, यदि उस दिशा और गति में बदलाव आता है ऋतुओं के अनुसार, तो हम कहेंगे कि मौसम बदलाव हो रहा है। यानी कि हवाओं के पैटर्न में बदलाव होना, हवाओं के पैटर्न का बदलना मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, तो हम इसे क्या कहते हैं कि मौसमी दशाएं बदल रही हैं। यानी कि यदि हवाओं के प्रतिरूप में परिवर्तन होता है, हवाओं का पैटर्न बदलता है मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, तो हम इस प्राकृतिक घटना को मौसम कहते हैं। और यही घटना यदि दीर्घकालीन अवस्था में हो, यानी कि हवाओं के पैटर्न में, या कह लीजिए कि मानसून में होने वाले लंबे यानी दीर्घकालीन परिवर्तन को हम जलवायु कहते हैं। तो हम शॉर्ट में कहेंगे कि मौसम एक अल्पकालिक घटना है और उसका ही दीर्घकालिक रूप क्या है? जलवायु है। अब देखिए कि मध्य प्रदेश में आपको जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की मौसमी दशाएं देखने को मिलेंगी। जैसा कि भारत में भी आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की मौसमी दशाएं मिलेंगी: ग्रीष्म ऋतु, मानसून और शीत ऋतु, यानी सर्दियों का महीना। आप देखोगे कि मार्च से जून के दौरान आपको पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का महीना मिलेगा, और गर्मी के महीने मध्य प्रदेश का तापमान लगभग 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश को जो है तापमान आपको सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भाग में जो है तापमान अधिक देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भाग में तापमान आपको अधिक देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन है कि बताइए कि कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के जो है पूर्वी भाग में तापमान जो है पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक होता है। यानी पश्चिमी भाग जो है कम गर्म होता है पूर्वी भाग की तुलना में। इसका कारण क्या है आपको इससे बताना है। देखिए मैं ही आपको बता देता हूँ, आप इसे ऐसे समझिए कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है उधर आपको क्या मिलेंगे, उधर आपको पठार मिलेंगे और उधर आपको पर्वत मिलेंगे। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है
वहाँ पे आपको नर्मदा, ताप्ती, माही, ETC नदियों का आपको समापन स्थल मिलेगा, यानी कि वहाँ नदियाँ अरब सागर में मिल रही होंगी, यानी कि वो नदी घाटी का क्षेत्र है, वो रिफ्ट वैली का क्षेत्र है। और वहाँ पर नदियों के पाए जाने के कारण क्या है कि सम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में तापमान अधिक देखने को मिलता है। तो ये कारण एक क्वेश्चन आ सकता है MPPSC मेंस में कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक तापमान देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगली चीज़ को। इसके तो मई का जो महीना होता है, मई के महीने में आप देखोगे ग्वालियर, मुरैना, दतिया, यहाँ पर आपको अधिक तापमान देखने को मिलेगा। कारण ये है कि ये मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, इसलिए आपको यहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो तापमान है वो मई के महीने तक पहुँचते पहुँचते 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो 42 डिग्री सेल्सियस तापमान अपने आप में एक बड़ा तापमान माना जाता है, जो आपको गर्मियों के महीने को देखने में मिल जाएगा। और इस समय आपको यहाँ पर लू मिलेगी, जिसे कहते हैं हम कि धूल भरी आंधियाँ मिलेगी, जिसे हम तूफान कहते हैं। तो इस समय गर्मियों के स्तर पर जो चंबल का क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, इस इलाके में आपको धूल भरी आंधियाँ मिलेंगी, जिसे हम लू कहते हैं। और जून तक आते आते जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करने लगता है, और जून से सितंबर तक आपको मानसून का मौसम देखने को मिलेगा। इसके पश्चात अब आपको देखना है कि जो बारिश है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में भारी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा के पैटर्न को हम जो है समझेंगे मैप के माध्यम से कि कहाँ कितनी वर्षा आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो मैप के माध्यम से हम आपको ये दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम इसमें जो है मध्य प्रदेश के जो वर्षा का पैटर्न है, यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु दिशाओं का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्षा कहाँ कितनी होती है। सबसे पहले एक नज़र मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों पर डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको विभिन्न प्रकार की जलवायु दिशाएँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको रेडिश कलर में दिख रहा है, इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। और यही है उत्तर का मैदान। उत्तरी मैदान की जो खास विशेषता है वो यह है कि प्रायद्वीपीय जलवायु वाला, महाद्वीपीय जलवायु वाला आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। इसीलिए यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। यानी कि यहाँ की खास विशेषता क्या है? यहाँ की खास विशेषता यही है कि यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी आपको देखने को मिलेगी। तो गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यानी कि यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ना यहाँ की खास विशेषता, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए मालवा के पठार को, मालवा का पठार, मालवा के पठार में जो जलवायु पाई जाती है वो सम जलवायु है। सम जलवायु कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ना तो गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ेगी, न ही सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ेगी। यहाँ पर आपको यानी कि रहने की दृष्टि से सर्वोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि ना तो यहाँ अधिक गर्मी मिलेगी ना ही अधिक ठंडक मिलेगी। यहाँ पर आपको सम जलवायु देखने को मिलेगी। तो यानी कि रहने की दृष्टि से, एंजॉय करने की दृष्टि से सबसे अच्छी जगह है। इसके नीचे आपको मिलेगा नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा घाटी क्षेत्र। यहाँ अधिक गर्मी और ना सामान्य ठंड, यानी कि अधिक गर्मी भी नहीं मिलेगी और सामान्य रूप से आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं मिलेगी। यानी कि ये क्षेत्र भी जलवायु की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र है, बहुत ही शानदार क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं बिंद का पहाड़ी क्षेत्र। बिंद के पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु भी आपको सम जलवायु मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपको गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी देखने को मिलेगी, ना ही ठंड में अधिक ठंड देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिला के ये कि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो विभिन्न जलवायु की दिशाएँ थी, विभिन्न जलवायु के क्षेत्र थे, उनकी जो है कैटेगरी अलग अलग थी। वहाँ पर जैसे कि उत्तर की मैदान था, वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती थी। यानी कि उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती थी। और मालवा के क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। वैसे ही नर्मदा घाटी का क्षेत्र था वो सम जलवायु का क्षेत्र था। लेकिन विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र था
वहाँ पर ही आपको सम जलवायु देखने को मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग जगह पर वर्षा का पैटर्न अलग अलग है। वर्षा के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। अब आप ये समझिए कि वर्षा कहाँ कितनी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का पैटर्न है। अब देखिए आप कि मध्य प्रदेश में जो है कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये आपको जो दिख रहा है ये है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको जो वर्षा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर वर्षा आपको देखने को मिलेगी न्यूनतम वर्षा, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको एटलीस्ट 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा देखने को मिलेगी। यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसके बाद हम देखें कि मध्य भारत का पठारी जो क्षेत्र है, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इस पठार में आपको औसत वर्षा देखने को मिलेगी। औसत वर्षा का मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, यानी कम वर्षा वाला जो क्षेत्र था वहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा। तो हम एक फैक्ट भी यहाँ पर याद रख रहे होंगे कि 50 से 75 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है उसे हम कहते हैं कम वर्षा वाला क्षेत्र, और 75 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं औसत वर्षा वाला क्षेत्र। और जहाँ पर वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच हो उसे हम बोलते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वो औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और जहाँ पर वर्षा जो है 25 से 100-150 सेंटीमीटर के बीच होती है उसे हम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेरी आशा है कि ये जो बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जनजीवन के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।